अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न करे बेखबर, इस शहर में तेरी जीत के जितने चर्चे मेरे हार के भी हैं। जनसुराज और प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग आज यही कह रहे हैं, क्योंकि सच भी है। वो जो बिहार से बाहर बैठा था और देख रहा था कि भैया पीके के हर वीडियो पे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, हर चैनल पर खाली पीके नजर आ रहे हैं। बिहार से जो आदमी बाहर निकला है वो खाली पीके के बारे में बात कर रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में जात पात की जगह नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, छात्र, इन पर कोई नेता वोट मांग रहा है। लेकिन बिहार के बारे में खास बात है, बिहार में लोग बात कुछ करते हैं, वोट अपने तरीके से करते हैं, और यही बिहार को खास बनाता है। क्योंकि बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि जब जब किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी कलाकार, किसी पत्रकार या किसी रणनीतिकार को लगता है कि वो इतना काबिल बन गया है कि वो बिहार को पढ़ लिया, समझ लिया है, तब बिहार उसका वास्तविकता से परिचय करवाता है, रियलिटी चेक देता है। और इस बार बिहार ने यह किया है सियासत के सबसे समझदार रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ। वो प्रशांत किशोर जिनकी चाय पर चर्चा से मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे। वो प्रशांत किशोर जिनके फिर एक बार नीतीश कुमार कैंपेन के चलते नीतीश पहली बार बीजेपी से अलग होकर कठिन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री बन गए थे। वो प्रशांत किशोर जो पंजाब में अमरिंदर को सीएम बनवा ले गए, केजरीवाल को मोदी लहर में जितवा ले गए, 2020 में जिनका जलवा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने देखा, तो सारी मशीनरी लगाने के बाद भी बंगाल में जिन्होंने बीजेपी के साथ खैला कर दिया और खैला होबे का नारा देके ममता को प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के सामने जितवा दिया। वो प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाकर बिहार में उतरे और 3 साल तक दिन रात एक करके लगे रहे, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर डाली, सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर डाला, सैकड़ों इंटरव्यू कर डाले, लेकिन जब नतीजा निकला तो बाबू वो वहीं से शुरू हुए जहां से गिनती शुरू होती है, 0। और आज सब कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ा फेलर कोई है तो वो प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा फेलर। बिहार के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर है तो वो इस बात को लेकर है कि यार सच में प्रशांत किशोर यक्को सीट नहीं जीते भाई, और खाली 3% वोट पाए यार। मतलब 3% वोट तो आप निर्दलीय भी लड़वा दो तो हो जाता है। बहुत सारा कैंडिडेट जो नाराज होता है खाली उसको खड़ा कर दो अलग अलग जगह, जिसको टिकट नहीं मिला वो भी इतना वोट ले आता है। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं भैया प्रशांत किशोर का होगा क्या? प्रशांत किशोर तो बड़बोलेपन में कह दिए थे कि 25 सीट अगर जेडीयू की आई तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर सैकड़ों हजारों इंटरव्यू ठोक दिए थे। तो भैया ये खाली हवाबाजी थी या वाकई में पीके कुछ मिला? और पीके का क्या होगा? क्या सच में घर के ना घाट के? क्या पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? क्या पीके पुराने धंधे में लौटेंगे? क्या जो बिहार उनको राजनीतिक तौर पर अवसाद ने भेज दिया उस बिहार के लिए फिर से काम करेंगे? ये सारा सवाल सोशल मीडिया पर आज गरमाया पड़ा है। कोई पीके के बारे में कथा लिख रहा है कि थैंक यू पीके, बिहार डोंट डिजर्व यू। कोई पीके कह रहा है कि बाबू इतना घमंड जरूरी नहीं था, आप कुछ ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिए थे। अरे अच्छा डॉक्टर भी अपना इलाज थोड़ी ना करता है, दूसरे का इलाज करता है जी। लेकिन हमको लगा कि जब पीके को लेकर सारी भावनाओं का ज्वार सोशल मीडिया पर उमड़ रहा है, कोई पीके को थैंक यू नोट लिख रहा है ये कहते हुए कि बिहार के लोग 10,000 में बिक गए, बिहार के लोग बकैती खूब करेंगे, आखिर में वोट जो है वो वही चोरी चकारी करने वालों को देंगे, तो हमको लगा कि आइए कि एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पीके, क्योंकि पीके को लेकर दोनों साइड की बातें आ रही हैं। एक बिहार की जनता को सलाम ठोक रहा है, दूसरा बिहार की जनता को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि बिहार को भी मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। एक जो बिहार से बाहर निकल गया है, बिहार चुनावों में भी ये जो गए थे उनको समझ में आता कि जो बिहार से बाहर गया है उससे पीके की बात समझ में आती है, क्योंकि पीके वो बात कर रहे हैं जो दिल्ली में बिहारी करता है कि भैया बिजली आना चाहिए, पानी आना चाहिए, घर होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, पलायन नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार अलग तरीके से दिखता है, बिहारी आदमी इमोशनल होता है, और आज इसीलिए एनालिसिस करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और गहरा हो सके।